आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ के बारे में। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, इंटरनेशनल लॉ वो लॉ होती है जो कि कंट्रीज को गवर्न करती है। ऑन दी अदर हैंड म्यूनिसिपल लॉ या नेशनल लॉ या फिर डोमेस्टिक लॉ, ये वो लॉ होती है जो कि स्टेट के लोगों को गवर्न करती है। जैसे कि इंडिया, तो इंडिया में चाहे आईपीसी हो, इनफैक्ट बीएनएस हो, या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो, हिंदू मैरिज एक्ट हो, बाकी की भी पर्सनल लॉज हो, वो सारी की सारी जो लॉज हैं वो सिर्फ इंडिया में ही एप्लीकेबल होंगी। ऑन दी अदर हैंड जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करेंगे तो वो ऐसी लॉज होंगी जो कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में नहीं एप्लीकेबल होंगी, बल्कि वो सारे जो बाकी की कंट्रीज हैं उन लॉज को फॉलो करेंगी। यानी कि अगर इंडिया में कोई भी कन्वेंशन होगी, जैसे बर्न कन्वेंशन है, वो कॉपीराइट से रिलेटेड है, पेरिस कन्वेंशन हुई, तो ये जो कन्वेंशन है ये बाकी की जो कंट्रीज हैं वो आपस में बना देती है कि कोई भी तरीके का मतभेद ना हो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर। तो जो इंटरनेशनली स्टेट्स या कंट्रीज के बीच में रिलेशंस को गवर्न करने वाली लॉ होती है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल लॉ, जिसको लॉ ऑफ नेशंस भी कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि जैसे इंटरनेशनल लॉ है, तो इंटरनेशनल लॉ के केस में जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन है, वो एक्चुअली कंट्रीज हैं जिनके ऊपर ये अप्लाई होगी। लेकिन जो नेशनल लॉ है वहां पे सिर्फ कंट्री के लोग हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होगी, ये क्रॉस बॉर्डर्स पर अप्लाई नहीं होगी। यानी कि इस कंट्री के बियॉन्ड दूसरी कंट्री में, इंडिया की लॉ पाकिस्तान में नहीं एप्लीकेबल होगी, पाकिस्तान की लॉ अमेरिका में नहीं एप्लीकेबल होगी, तो उस कंट्री की जो लॉ है उसी कंट्री में ही एप्लीकेबल होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि जो सोर्स होती है लॉ की, इंटरनेशनल लॉ में अगर हम देखें तो वो कंसेंट बेस्ड होती है, वो एग्रीमेंट्स या फिर कन्वेंशंस या फिर ट्रीडीज के बेसिस पर लॉज आपस में डिसाइड की जाती हैं जो भी कंट्रीज मेंबर कंट्रीज होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें नेशनल लॉ की यानी कि डोमेस्टिक लॉ की, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन उस कंट्री का या फिर जो बाकी की लेजिस्लेशंस होती हैं या जजमेंट्स होती हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं वो ऐसे लेवल पर सोर्स ऑफ लॉ होती हैं। इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ में सब कुछ कंसेंट बेस्ड है, वहां पे किसी तरीके की कोई कंपल्शन या सैंक्शन, जो हम ऑस्टिन के वर्ड्स में बोलते हैं कि सैंक्शन, वो सैंक्शन जो है वो इंटरनेशनल लॉ में कहीं नहीं दिखाई देती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम डोमेस्टिक लॉ की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर सपोज करो किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, किसी ने कोई ऑफेंस किया तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या डेथ तक की पनिशमेंट हो सकती है या फिर उसके ऊपर फाइन इम्पोज हो सकता है। तो जो नेशनल लेवल की जो लॉज हैं वहां पर इस तरीके के सैंक्शंस इम्पोज करना आसान भी है और बहुत सर्टेनिटी है, लेकिन ऐसा इंटरनेशनल लॉ में नहीं है। अगेन अगर हम जुडिशियल अथॉरिटी की बात करते हैं तो म्यूनिसिपल लॉ में हम देखते हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो गया, हाई कोर्ट हो गया, फिर अलग अलग स्टेट्स के हाई कोर्ट्स हो गए, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पर। तो ये सारी जो जुडिशियल अथॉरिटीज हैं ये गवर्न करती हैं म्यूनिसिपल लॉ के लेवल्स पर। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या क्रिमिनल कोड ऑफ जस्टिस है या ट्रिब्यूनल्स हैं, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड पैनल्स हैं, ये सारी जो जुडिशियल अथॉरिटीज हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करती हैं। इंटरनेशनल लॉ को जैसे कि हमने बताया कि इसको लॉ ऑफ नेशंस भी कहते हैं और ये मेनली पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का पार्ट होता है। जैसे सॉवरेनिटी से रिलेटेड एक कंसेप्ट होता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में, जिसमें अगेन हम देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग तरीके की सॉवरेनिटीज होती हैं। जो म्युनिसिपल लॉ है वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का भी पार्ट हो सकती है। ऑन दी अदर हैंड इंटरनेशनल जो लॉ है वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का पार्ट होती है। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एनालिसिस लॉ।